नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर। नेशन नाउ का ये स्पेशल शो है। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एंड वी हैव प्रॉमिस्ड आवर व्यूअर्स वी वुड डू अ स्पेशल शो ऑन धारावी। धारावी के ऊपर एक स्पेशल शो करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट बी देयर यस्टरडे। कल वर्षाताई गायकवाड़ ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था। धारावी से ही संबंधित जो कुर्ला मदर डेयरी में अडानी को दे दी गई है। प्रदीप जी जैसा आपने बताया मुझे अभी मुलुंद का जो डंपिंग ग्राउंड है वो भी दे दिया, धारावी तो दे ही दिया है। उसके अलावा अब ये कुर्ला मदर डेयरी रेलवे लैंड भी दी है। रेलवे लैंड भी दे दी है। और तो और छोड़िए 10 लाख स्क्वायर फुट टीडीआर भी दे दिया है, जिसमें से वो सिर्फ 4 लाख स्क्वायर फुट जो हैं वो माशाल्लाह इधर क्या बोलते हैं इसको, रीडेवलपमेंट्स, वो अपना धारावी में इस्तेमाल करेंगे। जो 6 लाख स्क्वायर फुट जो है वो अडानी जी के रेट पर जितने भी बिल्डर हैं मुंबई में जिनको टीडीआर चाहिए, ट्रांसफर डेवलपमेंटल राइट जिनको कहते हैं, वो अडानी जी से ही उनको खरीदनी पड़ेंगी। प्रदीप जी ये क्या है? आई थिंक दिस इज अ बिट मच, डोंट यू थिंक? It is. I mean, Adani may be a great guy. I mean, I admire him. Look at the way in which he has come up. Fantastic. He's one of the biggest businessmen in the world. He's got his finger in every pie. He's got his finger in practically every industry. Now even in artificial intelligence, Pradeep ji. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि एक डेवलपर को पूरे प्रोजेक्ट दे रहे हैं और इतने सारे फैसिलिटीज उसको दे रहे हैं। मुझे याद है when the कांग्रेस regime रूल था तब 4-5 डेवलपर्स को अलग अलग एरिया किस्सा उनको अलॉट कर दे 3K SRA के 3K के अंतर्गत उनको दे दिया था कि 50 एकड़ किसी को, 80 एकड़ किसी को, 100 एकड़ किसी को। तभी इतना हंगामा हो गया था, पूरे लोग कोर्ट में चले गए थे, अलग अलग विषय हो गया था। But now the courts have ruled in Adani's favor. हाँ, तो ये यहाँ पर तभी कांग्रेस रजीम ने अलग अलग पूरे मुंबई को डिवाइड करके 4-5 बिल्डरों को दे दिया था जी। और वो बिल्डर अलग अलग लोगों के साथ, दूसरे बिल्डर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे थे। नाउ दैट वाज नॉट ओके फॉर मुंबई, पीपल फॉर इट, But this is okay. एंड दिस सीम्स टू बी ओके। नाउ इट इज ओनली वर्षा गायकवाड़, ओनली कांग्रेस जिस प्रकार से सड़क पर आकर झगड़ा कर रहा है, कोई आई डोंट फाइंड एनीबॉडी एल्स डूइंग, नोबडी एल्स इज डूइंग इट। नाले साहब सुरेश चंद्र राजन जी कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, वर्षाताई गायकवाड़ के बहुत करीबी हैं। सुरेश चंद्र राजन जी ये चल क्या रहा है? हर चीज अडानी को, मतलब के धारावी भी अडानी को, मुलुंद का डंपिंग यार्ड है वो भी अडानी को, रेलवे लैंड भी अडानी को। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है कि नहीं सर? शो नहीं दिख रहा है सर। कैन वी प्लीज चेक व्हाई इज मिस्टर सुरेश चंद्र राजन नॉट एबल टू सी अस? कैन यू डू समथिंग प्लीज? Will somebody tell me why is he not able to see us? लेकिन राजन जी आपको आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, now is okay. Now you can see us, fine. So let's see. तो राजन साहब आप ये बताएं, नंबर एक तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस इस पे प्रोटेस्ट कर रही है, वर्षा गायकवाड़ जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। दूसरा, धारावी अडानी, मुलुंड डंपिंग ग्राउंड अडानी, रेलवे अडानी और अब कुर्ला मदर डेयरी भी अडानी, और 10 लाख स्क्वायर फीट उनको दे दिया है, जिसमें से वो 4 लाख स्क्वायर फीट इस्तेमाल करने वाले हैं और बाकी 6 लाख जो हैं कंपलसरी है बाकी सब बिल्डर्स को उनसे टीडीआर खरीदने के लिए। अब आप बताएं सर, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार। शो के सबसे पहले मैं आज मुमरा रेलवे स्टेशन के पास जो दुर्घटना घटी है जी, उसमें कई लोगों ने जान गंवाई है, उन सबको मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो लोग जख्मी हुए हैं जी, उनको जल्द से जल्द बरी होने की मैं प्रार्थना करता हूँ जी सर। और सरकार से अपील करता हूँ कि उनकी जो देखभाल है या उनके परिवार को तत्काल आर्थिक मदद करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। रही बात सर, आप जो बोल रहे अदानी ये धारावी रिडेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर जिस तरह की मुंबई की लूट शुरू कर दी गई है, ये चिंताजनक है सर। आपने देखा होगा कि धारावी की 600 एकड़ जमीन का रिडेवलपमेंट करने के लिए
वो 600 एकड़ तो अदानी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई में जो सरकारी जमीन है वो लगभग 550 एकड़ 541 एकड़ के आसपास की जमीन अदानी को देने का महाराष्ट्र सरकार ने, ये सरेंडर सरकार ने निर्णय ले लिया है सर, जो बहुत ही चिंताजनक है। और आपको मालूम होगा अदानी को ये जो 600 एकड़ के अलावा जो 550 एकड़ जमीन दी है वो रेडी रेकनर के 25% के रेट से दिया गया है। इसका मतलब ना के बराबर है, ये गिफ्ट में दी जा रही है ये सारी जमीन, जिसका कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती आई है और हम लोग आज की तारीख में भी जमकर उसका विरोध कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मुंबई में जैसे धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे आपने देखा होगा, जब इस महाराष्ट्र सरकार को अदानी जी कहते हैं कि मुझे अक्सा की लैंड चाहिए तो ये सरकार सरेंडर हो जाती है। ये अदानी जी अगर कहते हैं मुझे कुर्ला मदर डेयरी की लैंड चाहिए तो यहाँ की सरकार सरेंडर हो जाती है। अगर अदानी जी कहते हैं मुझे देवनार की डंपिंग ग्राउंड की जमीन चाहिए या मुलुंड की जमीन चाहिए, साल प्लान लैंड की जमीन चाहिए, तो यहाँ की जो मोदानी सरकार है, भाजपा की जो मोदानी के नेतृत्व में चल रही सरकार है, वो सरेंडर होती है। और जैसे अदानी बोलते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अदानी की जो नज़र मुंबई में जिस जमीन पे जाती है वो जमीन अदानी की हो जाती है और वो देने का काम ये महाराष्ट्र की सरेंडर सरकार करती है। और आपने देखा होगा कि कल ये जो कुर्ला की जो डेयरी, कुर्ला मदर डेयरी की जो लैंड है, ये सर कुर्ला में बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है और वहाँ का आजू बाजू का आप माहौल देखोगे तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से वहाँ पे इस तरह की खुली जगह होना बहुत ही जरूरी है। और लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा पार्क बने जहाँ पे लोग खुली सांस ले सके, लेकिन सरकार ने लोगों का विरोध होते हुए भी बिना किसी लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन पूछे बिना ये जमीन अदानी को देने का निर्णय ले लिया। कैबिनेट अप्रूव किया है, सुरेश चंद्र राजन सिंह कैबिनेट, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और जिस प्रकार से पूरे मुंबई आप जिस प्रकार सेंट्रल मुंबई जैसे धारावी पूरे एरिया रेलवे लाइन जब हम लोग जिक्र कर रहे थे, इंप्यूनिटी दे रहे हैं। मुझे याद है कि कांग्रेस के रजीम था आपका, जब सरकार था तो आप 3K का इस्तेमाल करके 5 डेवलपर को अलग अलग जगह पर आपने दिया था। कहीं सॉल्ट पैन लैंड दे दिया था, कभी नॉर्थ मुंबई में जगह दिया था अलग अलग, और वो अलग अलग बिल्डर्स को करीबन 80 एकड़ 100 एकड़ ऐसा जमीन दिया था, मगर विवादित था और बहुत हंगामा भी हो गया था। यहां पर कुछ ऐसे होता हुआ दिख नहीं रहा, एकदम टोक तंत्र के हिसाब से इसको अलॉट किया जा रहा है। यह सलाह मशूरा नहीं हो रहा है सुरेश चंद्र राजन जी। सर जी, आपने अभी देखा होगा कि धारावी रिडेवलपमेंट का जो अभी प्लान जो उन्होंने अप्रूव किया, वो जो प्लान है ना, वो उन्होंने लोगों के साथ डिस्कस करके या लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन लेके बनाया नहीं है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और इससे आपको मालूम होगा कि ये MRTP एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। अगर समझो पुराना डीपी प्लान है, उसमें अगर 5% का FSI भी बढ़ता है तो उसमें फिर से लोगों के साथ जन सुनवाई करके लोगों के सजेशन ऑब्जेक्शन लेकर उस प्लान को अप्रूव करना चाहिए, ये MRTP एक्ट कहता है। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार कानून को नहीं मानती है। यहाँ की राज्य सरकार केवल मोदानी की सरकार को मानती है और अदानी जो चीज चाहता है वो देने के लिए सरेंडर हो जाती है, जो चिंताजनक है सर। आपने देखा होगा कि कुर्ला मदर लैंड डेयरी की जो लैंड है, उस लैंड के विरोध में केवल कांग्रेस पार्टी आज मुंबई में रास्ते पे उतरकर आंदोलन कर रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुंबई में है, लेकिन वो लोग आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे सर। उसका कारण क्या है? मुझे ऐसे लगता है कि वो सारे पार्टियों को आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर मुंबई करो के सवालों के ऊपर लड़ोगे नहीं, मुंबई के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप लड़ोगे नहीं, तो आप कब लड़ोगे? ये हमारा अदर पार्टी से सवाल है सर। अच्छा, ये एक चीज बताइए सर, टोटल टेनमेंट वहां पे कितनी है धारावी सर? में? लगभग सर ना वहां पे 5 लाख के आसपास लोग रहते हैं सर। 5 लाख के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन टेनमेंट कितनी है? कितने मतलब टेनमेंट है वहां? टेनामेंट तो सर जब तक सरकार यहाँ पे सर्वे नहीं करती है, जो मुझे जानकारी है तकरीबन 1.5 लाख है। पात्र अपात्र की संख्या निश्चित नहीं करती है। आज तो कहने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं, 5 लाख है, 10 लाख लोग है, नहीं तो 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब है कांग्रेस सर। की डिमांड ये है सर कि धारावी में रहने वाले चाहे 5 लाख हो 10 लाख हो, सारे लोगों को, चाहे वो पात्र हो अपात्र हो, उनको धारावी में ही घर मिलना चाहिए जी। लेकिन 72,000 टेनमेंट को रिहेबिलिटेट करने की बात हो रही है,
जबकि वहां पे 1.5 से 2 लाख टेनेमेंट तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब 50% लोग जो हैं वो धारावी के, वो वहां पे रिहेबिलिटेट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ। नहीं सर, हम लोग इसका ही विरोध कर रहे हैं सर। हमारी शुरू से धारावी करो की और कांग्रेस पार्टी की डिमांड यह है कि धारावी में जो लोग रहते हैं, जी। चाहे वो पात्र हो अपात्र हो, उनको धारावी में ही रिहाब करना चाहिए। और हमारी यही मांग है और इसी मांग को लेकर हमारी आगे भी लड़ाई होती रहेगी सर। कट ऑफ डेट का एक बहुत बड़ा आपको मालूम होगा सर, बोलिए सर, धारावी बोलिए। के लोगों को जहाँ पे रिहाब कर रहे हैं, ऐसे कुछ रेलवे की जमीन है जो धाराविकरों के नाम के ऊपर या उनकी ओनरशिप पे कभी भी नहीं हो सकती सर। जी, दुरुस्त इसका बात। मतलब आप यहाँ से उठा के रेलवे के जमीन पे डाल रहे हो, और जिस दिन रेलवे कहेगी कि मुझे रिडेवलप करना है, रेलवे का कोई प्लान आ जाता है, तो फिर से उन लोग को उठा के मुंबई के बाहर फेंका जाएगा सर। इसका हम विरोध करते हैं। कट ऑफ डेट एक बहुत बड़ा समस्या है सुरेश चंद्र राजन साहब। कट ऑफ डेट एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये जहां आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक वाला प्रोजेक्ट में कोई कट ऑफ डेट नहीं होता है, एज इट इज जैसे थे, जिस डेट को आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो उस डेट में जितने भी घर है उसको पात्र मानकर आगे बढ़ता है। ये पहले है कि आप कट ऑफ डेट कुछ और डाल रहे हो, और ये एक गलत चीज है, बिकॉज जितने भी एमएमआरडी के प्रोजेक्ट हमने देखे हैं वहां जैसे थे वैसे ही सबको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको पात्र मानकर आगे बढ़ता है। यहां पर क्यों नहीं किया जा रहा है सर? यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये राज्य में जो सरकार है वो सरकार लोगों की सरकार नहीं है सर। ये अदानी के लिए काम करने वाली सरकार है। और आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो एक फर्स्ट पेज में जो अनेक्षर 2 बना था, उन लोगों को रिहाब की बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है सर। लोग वो चाहते हैं कि वो उनको वहाँ पे पोजीशन दे, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये कहते हैं कि आप जब तक कंसेंट नहीं देते हैं और ये सर्वे का हिस्सा नहीं बनते हैं, तब तक आपको हम वहाँ पे रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे। मतलब ये मनमानी है सर। ये पूरे कायदे को, नियमों को बाजू में रखकर ये दादागिरी करने का काम पर भाई आपको क्या लगता है? तो नहीं, सुरेश चंद्र राजन जी, वो तो बात आपकी ठीक है। इस विषय के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, मैं और आप और बाकी सब लोग भी आकर के बहुत बात कर चुके हैं। कई वकील भी आए थे यहाँ पे जिन्होंने केस भी लड़ा है वगैरह वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि ये सरकार को लगता नहीं कि कभी इनको लोगों के सामने जाना पड़ेगा? क्या लगता है आपको सुरेश चंद्र राजन जी? सर जी, लोगों को, यहाँ की सरकार को लोगों का डर नहीं है सर। आपने देखा होगा देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरा देश चाहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री या इस सरकार के प्रतिनिधि आकर इन सारे इशू के सामने लोगों को एड्रेस करे, देश के जनता को संबोधित करे। आज तक देश के प्रधानमंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आता है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली ये बीजेपी की सरकार है, ये भी, उनको लोगों का डर नहीं है सर, उनको भय नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसी योजना बनाई है जो योजना प्रैक्टिकल नहीं है, जिसके कारण आज महाराष्ट्र की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट की, वो बहुत ही खराब है सर। और उसके लिए अभी अलग अलग योजना जो फोर्सफुली उन्होंने लाई है, जो प्रैक्टिकल नहीं थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको अलग अलग डिपार्टमेंट के फंड को डाइवर्ट करना पड़ा। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, जो पूरी तरह से इलीगल है सर। धारावी के लिए आपको ये बात बुरी लगेगी, आपके और आपके नेताओं को। मैं आपको दोष देता हूं, कांग्रेस को। मालूम है क्यों? क्योंकि धारावी रीडेवलपमेंट का प्लान आप लोगों ने बनाया था, बहुत खूबसूरत प्लान था। आपने वर्ल्ड वाइड टेंडर भी मंगाए थे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने टेंडर भी फाइल किए थे, फिल किए थे सर। इकबाल सिंह चहल साहब हमारे आज की तारीख में जो होम मिनिस्ट्री के जो हैं, वो उसके सीईओ हुआ करते थे। इतनी जबरदस्त प्लान थी, कहने की हद नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, किसने बीच में जाकर के उंगली कर दी, किसने बीच में जाकर के क्या किया, वो प्लान पूरा बंद हो गया। वरना आज की तारीख में उस प्लान के तहत जो धारावी है ना प्रदीप जी, वो आज की तारीख में जैसे लंदन का सोहो डिस्ट्रिक्ट है ना, वैसा होता। एन आर्ट डिस्ट्रिक्ट हैड बीन प्लान्ड देयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट हैड बीन प्लान्ड देयर। वहां पे थिएटर्स होते, वहां पे फिल्म्स के लिए, शूटिंग के लिए अलग अलग जगह थी। I still remember there was these 3-4 builders who had come from abroad who had filled in tenders and they were so excited. तो सर ये आपकी गलती है, very frankly speaking। आपकी सरकार ने कहा, आपकी सरकारों ने ये सोचा कि हमें तो कोई हराने वाला होगा ही नहीं, इसलिए आपने जाने दिया। क्यों जाने दिया अभी तक मुझे मालूम नहीं है। अच्छा अब आप बोलें सर, प्लीज बोलिए।
सर जी, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो योजना बनी वो योजना पीपल ओरिएंटेड योजना हुआ करती थी। उस योजना में हम लोगों को एक बेटर फैसिलिटी कैसे दे सकते थे, इसके बारे में सोचकर वो प्लानिंग किया जाता है। और जैसे आप कहते हैं, आपके मत से हम लोग 100% अग्री है और उसको हम लोग लगातार आर्ग्यूमेंट भी करते रहते हैं कि धारावी रिडेवलपमेंट का प्लान जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बना था Best, वो the best. सबसे बेस्ट था। जी। लेकिन 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 क्योंकि सबसे बेस्ट था, इसका कारण ये था कि सरकार जो कांग्रेस की जो सरकार थी लोगों का हित देखती थी। लेकिन आज की सरकार जो है पब्लिक ओरिएंटेड कुछ भी करना नहीं चाहती है। सबसे पहले ये अदानी का हित देखे कि अदानी को प्रॉफिट क्या होता है ये देखे। इसलिए इन्होंने अदानी को प्रॉफिट दिलाने के लिए उसको बहुत सारी फैसिलिटी देने के लिए उन्होंने वो प्लान को बंद किया और नया मोदानी जो चाहते हैं उस प्लान को लेके आए और आज धारावी करों का शोषण करने का काम कर रहा है सर। प्रधानमंत्री सर, आवास। धारावी के अंदर की जो सिचुएशन है ना सर, जी, वहां पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है सर। रात को पुलिस फिर घूमती है वहां पे, कुछ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो रिटायर ऑफिसर है वो आके राउंड मार के जाते हैं, लोगों के ऊपर प्रेशर डालने का काम करते हैं। ये हमने हमारे मुंबई में और महाराष्ट्र में इस तरह का जुल्म या जबरदस्ती हमने कभी देखी नहीं है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास हर सर के ऊपर छत, प्रधानमंत्री ने कहा था। तो आपको क्या लग रहा है, एक सबसे बड़ा मिसाल यहां पर कर सकते थे धारावी रिडेवलपमेंट में? क्या जो भी व्यक्ति वहां पर है सबको घर मिलेगा? अब ये जो कट ऑफ डेट करके लोगों को अलग अलग जगह पर भेजकर, वो भी ट्रांजिट एकोमोडेशन में, जैसे आपने कहा रेलवे का ट्रांजिट एकोमोडेशन है, वो आज है कल नहीं है, रेलवे का प्लान है वो खाली करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ बोलने के लिए है, अगर इंप्लीमेंट करना था तो यहां पर सबसे बड़ा मिसाल के तौर पर इंप्लीमेंट कर सकता था सुरेश चंद्र राजन जी। सर जी मैं आपको ये बोलता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले इस देश में इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी। और आज भी आप रूरल एरियाज में जाओगे, पुराने गांव में जाओगे, तो वहां पे सारी जगहों पे अगर लोगों को आप पूछोगे तो उनको इंदिरा आवास योजना के तहत ही लोगों को घर मिले हुए हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ बातें की थी, लेकिन आज वो देखो उनके सरकार के 11 साल को पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको एक मालूम होगा 11 साल में उन्होंने कुल 106 योजना बनाई थी, उसमें से 71% योजना जो है वो फेल है। इसका मतलब मोदी सरकार फेल है। और वो जो योजना बनाते हैं वो योजना इस देश के जनता के हित की योजना नहीं बनाते हैं। वो भंडोलदारों के लिए, धनिकों के लिए, बिल्डरों के लिए, बिजनेसमैन के लिए फायदा पहुंचाने की योजना होती है, जिसके कारण मोदी सरकार किसी भी योजना में अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर पा रही है सर। जी। तो आपके मुताबिक आज की तारीख में सर, जब ये शुरू हुआ था, बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ था, ये जो मोर्चा है, बाकी सब चीजें हैं अडानी साहब के खिलाफ, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे क्यों हट गई सर? क्या हो गया इनको? सबकी अडानी साहब से शेखंड हो गया, क्या हो गया? हमें मालूम नहीं है सर, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लोगों की बुनियाद पे टिकी हुई है सर। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के हित के लिए काम करती है, वो परिणामों की चिंता नहीं करते हैं सर। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता है जो लगातार नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग सवाल पूछकर कटघरे में खड़ा करते हैं, जिसके ऊपर मोदी हो या मोदी सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि धारावी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रदीप जी, आपको याद होगा धारावी के बहुत लोग हमारे पास आए थे, उनका सिर्फ यही कहना था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, सुरेश चंद्र राजन जी, सुनने वाली बात है। उन्होंने ये कहा, यार हम भारत के नागरिक हैं ना, हम कहीं बाहर से तो नहीं आए ना, तो हमारे साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रही है? हम भारत के ही नागरिक हैं ना। और आप पूरे धारावी का अगर आप टोटल जीडीपी देखें सर, इट्स ऑलमोस्ट $100 मिलियन पर ईयर। जो धारावी की जो प्रोडक्शन है स्मॉल स्केल में, लेदर गुड्स में, पर्सेस में, बैग्स में, क्लोथ्स में, बाकी चीजों में, पॉटरीज में, और वो सब लोग कहां जाएंगे? आप मुझे बताइए, जो कुम्हार लोग हैं, कुम्हार प्रजापति कुम्हार समाज जो है, वो कहां जाएगा? सीधी बात है ना सर, किधर जाएंगे वो? और जो वो कढ़ाई जो लोग करते हैं वो लोग कहां जाएंगे? और जो चमड़े वाला जो काम करते हैं, एंड दे वर्क फॉर सर द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स है, कैल्विन क्लेन हो गई प्रदीप जी, लुई विटॉन हो गई,
वो सब इनसे बैग मंगवाते हैं। मतलब 2000 रुपए का बैग आखिर में $2000 में बिकता है। लेकिन यहां पे कमाई तो होती है ना लोगों की। सर वो क्या होगा, उन सब चीजों का क्या होगा? एंड इनको लगता नहीं है कि जो फॉरेन एक्सचेंज यहां से अर्न हो रहा है वो कहां से आएगा? आप बताइए सर। सुरेश चंद्र सर यादव सबसे जी। पहले धारावी जो है ना, जी। अलग अलग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत वहाँ पे बिजनेस किया जाता है। जी। छोटे छोटे लघु उद्योग है, जिसके कारण धारावी में बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक उलाढाल होती है। लेकिन जो आप चिंता कर रहे हो, या एक पत्रकार के भूमिका में आपको लगता है कि इन लोगों का क्या होगा, उस तरह की सोच यहाँ की सरकार नहीं रखती है। वो लोग उनको विस्थापित करना चाहते हैं सर। अगर इसी तरह से जो डेवलपमेंट प्लान उन्होंने अप्रूव किया है, अगर उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो लगभग 70-80% पूरे धंधे यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे सर, तबाह हो जाएंगे, जिसके कारण धारावी का रहने वाला नागरिक पूरी तरह से अपने बिजनेस को टूट जाएगा, जिसके कारण उसको रास्ते पे आना सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैं सरकारी आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। बोलिए ना सर। आपको मालूम है प्रदीप जी, आपको भी जान करके ये बहुत खुशी होगी और थोड़ी सी हैरानगी भी होगी कि धारावी का इंडस्ट्रियल आउटपुट पर ईयर सर इज $1 बिलियन। $1 बिलियन ये इंडस्ट्रियल आउटपुट है धारावी की, करेक्ट। और इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या है सर? मेरी नहीं सर, समझ से बाहर बहुत है। बहुत चिंताजनक है सर। सरकार यहाँ के लोगों को नहीं सोच रही है सर, जिसके खिलाफ हमें लगातार संघर्ष करना होगा। और धारावी के लोग सर डट के खड़े हैं, लेकिन इन धाराविकरों को भी तोड़ने का काम हो रहा है सर। आपने जी। देखा होगा कि मोदानी के माध्यम से, वहाँ के पुलिस के माध्यम से सरकार के लोग वहाँ पे आते हैं, लोगों को बड़े बड़े आमिष देते हैं और लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। और गरीब लोग हैं सर, छोटे मोटे धंधे करते हैं, अलग अलग धमकी देते हैं, आपको एक केस में अटकाया जाएगा, आपका घर अपात्र किया जाएगा, आपको घर नहीं मिलेगा। इस तरह से डरा के धमका के इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की साजिश रची जा रही है, जिसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं सर। आपने देखा होगा कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष, आज उनको 2 साल पूरा हुआ सर मुंबई के अध्यक्ष बन के। मैं जी। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं वर्षाताई को 2 साल पूरे होने के बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि वर्षाताई के नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस धाराविकरों को न्याय दिलाने के लिए लगातार रास्ते पे है सर। सरकार जो जो योजना बना रही है उसका विरोध कर रहे हैं सर। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग रास्ते पे उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, DRDPL के जो CEO है, उनके दालन में हम लोग बैठे थे सर। जी। और जहां बैठ के हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये सरकार तस से मस नहीं हो रही सर। उन्होंने ठान लिया है कि ये धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पे मुंबई की सारी जमीन, सारी सेवा सुविधा, सारे FSI, सारे TDR केवल अदानी को ही देना है। और इसके लिए ये अदानी के प्रेम में इतने अंधे हुए हैं कि इनको मुंबई के आम आदमी, धारावी के गरीब लोग, वहाँ का छोटा छोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे सर। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार मोदी को, मोदानी को, अदानी को सर वो तो ठीक है, वो तो हो गया, वो तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आप हर जगह पे अडानी जी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। और जहां तक कि गौतम अडानी जी का प्रश्न है, वो तो सीधी सादी बात बोलते हैं, वो तो कहते भाई मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे जो मिलेगा मैं ले लूंगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी भी उनके फेवर में रूल किया है। इसमें गौतम अडानी की क्या गलती है? सीधी सादी बात है सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कल हम लोगों ने देखा, आप वो तस्वीरें भी चल रही हैं, आप ही ने भेजी हैं शायद ये तस्वीरें सर। ब्यूटीफुल मोर्चा, क्या जबरदस्त मोर्चा वर्षाताई ने निकाला, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा सर। बहुत जबरदस्त मोर्चा था सर। लेकिन कोई है सर आपसे, आपकी किसी और से बात हो रही है? नहीं सर, आपसे बात कर। हाँ आज ठीक है, बात कीजिए। नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बात कर लीजिए। कोई आप ही का शो है, कोई टेंशन नहीं है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर मुझे वो जो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनमें से एक भी नहीं दिख रहा है इस मोर्चे में। क्यों नहीं दिख रहे हैं सर? सॉरी सर। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं मुंबई के, अगर आप कहें तो मैं नाम बोलूं, क्यों नहीं दिख रहे हैं सर? नहीं सर, उसका आत्मचिंतन करना चाहिए सर। हमारा तो देखो, आपने देखा होगा, ये धारावी कर मतलब कुर्ला के जो सिटीजन्स है, वहाँ पे जो नागरिक है, अलग अलग NGOs है,
अलग अलग सिविल सोसाइटी के ग्रुप है और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर ये आंदोलन लगाया था सर। जी और इसमें अलग अलग देखो, उसमें बैनर भी आप देखोगे तो अलग अलग सिविल सोसाइटी के भी बैनर आपको दिखाई जी, देंगे। देखा मैंने। और ये बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने आंदोलन किया था, करेक्ट है सर। जिसके कारण, लेकिन बाकी हमारे जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें आप ये सारे नेताओं को देखते हैं सर। सर कहाँ देखते हैं? पहले भी आपका धारावी में वो हुआ था, यही सवाल मैंने तब भी आपसे पूछा था कि हमारे मेरे खास मित्र नसीम खान साहब कहाँ हैं, हमारे खास मित्र भाई जगताप जी कहाँ हैं, हमारे हमारे खास मित्र चरण सिंह सापरा साहब कहाँ हैं, सुरेश शेट्टी साहब कहाँ हैं, किस जगह पर हैं? प्रदीप जी, आप किसी और का नाम आपको कोई याद आ रहा बट है? संख्या वाइज भले जो नेता आप नाम ले रहे हैं वो नहीं थे, बट संख्या लोग निकल कर जबरदस्त, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि जब पुकार दिया आपने, पुकार दिया कि हमको जाना है, सब लोग निकल कर आए थे, उस चीज को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सूरज चंद्र राजन जी। और सर दूसरी बात आप एक याद है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मुंबई के कुछ सिविल मुद्दों को, सिविल सोसाइटी या अलग अलग जो लोगों के इश्यूज है उसको लेके म्युनिसिपल कमिश्नर के पास मीटिंग किया था। उसमें मुंबई के कांग्रेस पार्टी के सारे एक्स कारपोरेटर उपलब्ध थे वहाँ पे। उसके साथ साथ दो तीन और नेता भी थे, आए हुए तीनों एमएलए वहाँ पे थे, एमपी थे और हमारे सारे लोग वहाँ पे थे। अमीन पटेल मतलब साहब को भी देखा मैंने। आंदोलन में सारे लोग आएंगे ऐसा नहीं है। अब वो तो अगर आपके आपके कौन आंदोलन कौन में कौन कोई सर, वो मालवानी के कौन है, क्या नाम है उनका? यस असलम असलम शेख भी थे वहां पे, जहां तक मेरा असलम शेख जी थे, ज्योति गायकवाड़ थे, और अमीन पटेल जी थे, अमीन पटेल जी भी थे। ये करेक्ट? सारे लोग हैं सर। क्यों मुझे ऐसा कहना है कि आज के तारीख में इस सरकार के खिलाफ लड़ने की जो हिम्मत रखेगा वही रास्ते पे आके लोगों के सवालों के ऊपर लेकिन ये संघर्ष मानना करेगा। पड़ेगा, और इसके लिए हमें इसके लिए हमें अभिमान है, सुरेश चंद्र राजन जी, प्राउड फील करते हैं कि हमारी नेता जो सांसद है, मुंबई की अध्यक्षा है, वो किसी भी परवाह, किसी भी परिणामों की परवाह किए बिना रास्ते पे उतर के लेकिन एक चीज रोज मुझे संघर्ष कर रही है। एक चीज मुझे कहनी आपने पड़ेगी। देखा होगा सर, कल का जो मदर डेयरी का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अगर हम समझो हमारे 500-600 लोग हैं तो लगभग 600-700 पुलिस थे वहां पे। जी। पुलिस के बल का वापर करके हमारा आवाज दबाने का काम किया गया सर। आपने देखा हो, कुर्ला मदर डेयरी का हमारे पहला आंदोलन नहीं था सर। इससे पहले हम लोग 3 बार आंदोलन कर चुके हैं और एक बार तो वहां पे वर्षा ताई घायल हुई थी, उनका पूरा पैर टूट गया था, उसमें खून बह रहा था। इतना दड़पशाही और इतना दादागिरी करने का यहाँ की पुलिस और सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा आजाद मैदान में हम लोगों ने इसी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, वहां पे उनके सर पे लेकिन चोट एक चीज लगा है, था, हॉस्पिटल में जाके उनका मेडिकल करना पड़ा था अरे सर। सुरेश चंद्र राजन जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं आपको। नंबर 1, वर्षा ताई गायकवाड़ ने कांग्रेस को पुनर्जीवित किया है मुंबई में, क्लियर बोल रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त काम किया है, नो डाउट अबाउट इट। दूसरी चीज, मैंने पहली बार देखा प्रदीप जी, इतने सालों के बाद मैंने देखा, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं सुधार कर दें, पहली बार मैंने देखा इतने पता नहीं दिनों के बाद, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपका मोर्चा कवर किया सर। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है आपकी तस्वीर दिख रही है उसमें, बड़े दिनों के बाद। आपने अगर देखा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब आपने टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, लेकिन जब से ये 2 साल में वर्षा ताई ने मुंबई कांग्रेस की कमान संभाली है ना सर, जी। उस दिन से लगातार प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो क्योंकि सर प्रोग्राम है हमारे पास, वर्षा ताई के लीडरशिप में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वर्षा ताई हमसे क्यों नहीं मिल रही है? सारे इश्यूज को लेकर। तो वर्षा ताई नेशन नाउ से क्यों नहीं मिल रही है? आपने देखा होगा कुछ लोग वर्षा ताई गायकवाड़ नेशन नाउ से क्यों नहीं मिल रही है? मिलेंगे ना सर। सर कोई ऐसा एमआरसीसी का प्रेसिडेंट नहीं है जो हमसे नहीं मिला हो, हमारा दोस्त ना रहा हो। मुरली देवरा जी रहे हो, मुरली देवरा जी से लेकर के एकनाथ गायकवाड़ तक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, वर्षा ताई इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, प्लीज कीप इट अप। आप इसी तरीके से काम करते रहें और लोगों को न्याय दिलवाएं, हर एक कोई चाहता है। और मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं, मैं आपके बिहाफ पे बोल रहा हूं, सुरेश चंद्र राजन जी आपके बिहाफ पे, वर्षा ताई गायकवाड़ जी के बिहाफ पे, कांग्रेस के बिहाफ पे, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं सुधार कर दें। कोई नहीं चाहेगा कि धारावी का रीडेवलपमेंट ना हो, हर एक कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि सुधार हो, रीडेवलपमेंट हो, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बने, हर एक को अच्छा अच्छा घर मिले, सब कुछ मिले, लेकिन सबको इंसाफ मिले। जिसका वहां घर है वैसा ही घर उसको मिले ना। जिसकी जैसे पॉटरी की फैक्ट्री है नीचे, वो घड़े बनाने वाला कहां जाएगा बेचारा? आप बताइए ना, उसको मुल्क के डंपिंग ग्राउंड में आप भेज देंगे तो क्या करेगा वो वहां पे? आप बताइए, वो तो मर जाएगा बेचारा। अब आप बोलें। सर हम लोग शुरू से कह रहे हैं
कि धारावी का रिडेवलपमेंट होना चाहिए। धारावी रिडेवलपमेंट की तो योजना या संकल्पना कांग्रेस की है सर। जी, कांग्रेस की। कांग्रेस चाहती थी कि धारावी में रहने वाले हर एक इंसान को वहां पे ही उसका रिहेबिटेशन होना जी, चाहिए। बिल्कुल। और वहां पे जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको उनका बिजनेस टिका रहे, जिसके कारण उन लोगों का घर चल सके। लेकिन आज के तारीख में ये जो डेवलपमेंट प्लान उन्होंने अप्रूव किया है, उसमें तो सर ये सरकार तो इन लोगों को उद्ध्वस्त करना चाहती है सर। और बल्कि जो आपका प्लान था, के नाम पे मुंबई की सारी जमीन उसको देना चाहते हैं, और लोगों को 50% से ज्यादा लोगों को ये लोग साल प्लान लैंड पे जी, या डंपिंग ग्राउंड के ऊपर रिहाब करना चाहते हैं सर। और रेलवे अगर लाइन पे। आपको उसको आप उसमें देखोगे सर, तो ये सारी जमीनें जो है ना, रहने के लिए अगर लायक नहीं है, अगर वहां पे अगर लोग को आप रिहाब करोगे, अपात्र लोगों को, तो वहां पे नहीं रह पाएंगे। बीमारियों का उनको सामना करना पड़ सकता है। नहीं रह पाएंगे सर, नहीं रह पाएंगे। अच्छा, चलते चलते मैं एक और छोटी सी चीज कहना चाहता हूं प्रदीप जी, सुनने वाली बात है। ये प्लान मैंने देखा है, जो कांग्रेस के वक्त का प्लान था, इकबाल सिंह चहल साहब के नेतृत्व में बनाया गया था। जी सर। सर, आपको मालूम है, ये जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना वहां पे, उनको ऐसे प्लान किया गया था दैट इट वुड हैव बिकम अ ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन। मुंबई में जो भी टूरिस्ट आता शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले धारावी में जाता, ऐसे प्लान किया गया था। अब उसके बाद मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो फिर सुरेश चंद्र राजन जी बोलेंगे कि कांग्रेस के घड़े मुर्दे उठा रहे हो। आपकी और एनसीपी के बीच में लड़ाई हो गई और आपने वो प्लान को गुड मॉर्निंग कर दी, जिसकी वजह से गौतम अडानी साहब का फायदा हो गया। सीधी बात है। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू यू सर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी तरह आप सिर्फ धारावी के ही लोगों के लिए नहीं, पूरी मुंबई शहर के लोगों के लिए आप लड़ते रहें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर वही ताकतवर पार्टी बने जो एक जमाने में हुआ करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्षाताई गायकवाड़ उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और ऐसे इश्यूज आप उठाते रहे राजन जी, जो जबरदस्त है, जनहित में, लोगों के हित में है। जैसा आज आपने उठाया, यानी कल आपने उठाया, लोग आपके साथ रहेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। जी सर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप आते रहें, वैसे आप गायब हो जाते हैं बीच में, लेकिन आपका चैनल है, आप आते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र सर, जय भीम। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। So Pradeep ji, where is our friend Mr. Katke? Where are our friends from the Aam Aadmi Party? Why are they not here? They're on a long holiday out of the country. Why is the Uddhav Thackeray Sena not here along with Varshatai Gaikwad? What's the matter? Everybody has had a meeting with Mr. Gautam Adani, and if Mr. Gautam Adani has been able to satisfy everybody with the feasibility of his project. Is that it? I It suppose seems so. to. I suppose Here so. probably Rahul Gandhi ji is the only person who is really raising his voice, and then all his team is following him. But I hope Rahul Gandhi ji over here allows people like Varshatai Gaikwad to take the lead here, Yes. and does not allow people like Jairam Ramesh etc. to brief him on this subject. I hope. Yes, sir. Yes. I really and sincerely hope, because Varshatai Gaikwad is doing a wonderful job, and in the कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कांग्रेस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बिट्रेइंग द वेरी पीपल हु वर्क द हार्डेस्ट फॉर इट। Exactly. सो आई फियर फॉर वर्षाताई गायकवाड़। वर्षाताई गायकवाड़ जी जिस तरीके से काम कर रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को एक बार फिर पुनर्जीवित कर रही हैं, शी इज रेजरेक्टिंग द कांग्रेस इन मुंबई। आई होप टू गॉड ऑल दीज गाइज डोंट गेट टुगेदर एंड ब्रिंग हर डाउन। I hope to God. But I have become a big fan of hers. Even though I met her a long, long time ago, Eknath Gaikwad Saab was a very dear friend of ours. She's his daughter. And I am sure Eknath Gaikwad Saab would be very proud of his daughter today. बिल्कुल। Good work. जो काम वो कर रही हैं, एकनाथ गायकवाड़ जी जहां पर भी होंगे वो बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे अपनी दोनों सुपुत्रियों को, और उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी। Well, that's it for this special show on Dharavi. And we promise you, Pradeep ji and I will go to Dharavi, और धारावी के ऊपर हम पूरा शूट करके आपको दिखाएंगे कि वहां की वास्तविकता क्या है, और क्या असल में अडानी जी का जो प्रोजेक्ट है वो इतना खराब है धारावी के लिए या इतना अच्छा है। प्रदीप जी, यू हैव टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। यू डोंट नो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अडानी may actually improve Dharavi to such an extent
that it might become the new business hub of Bombay. Yes. There's An a possibility. international hub. Probably the international hub. An international hub with, by the way, helipads on top of buildings. Yes. For the first time in India, that's what's being planned. Yes. So why not? In any event, from both Pradeep ji and myself, thank you very much for remaining with us. देखने के लिए, हम लोगों को सराहने के लिए, समर्थन करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा अभी अभी सुरेश चंद्र राजन जी ने कहा, जितने भी लोग आज मरे हैं या घायल हुए हैं आज के रेलवे एक्सीडेंट में, उन सब लोगों को पूरी नेशन नाउ टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।